नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज मंगल राशि बदल गए हैं और शनि और मंगल आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में इस पृथ्वी पर और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष लगन की कुंडली, जो काल पुरुष की कुंडली है, उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसके पश्चात हम भारत की कुंडली का अध्ययन करेंगे। शनि जो न्याय के देवता हैं, परिश्रम, भीड़, जनता, वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं शनि, और वायु तत्व राशि में ही विराजमान हैं, यानी कुंभ राशि में। शनि लोगों का आपस का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मंगल जो आज सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं और शनि मंगल दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसा कि शनि न्याय के देवता हैं और उसके सामने मंगल सेनापति या दंड देने के जो अधिकार है वो मंगल के पास है। शनि दंड देता है और उसे लागू करता है मंगल। मंगल हमारे पराक्रम का, कॉन्फिडेंस का, हमारे छोटे भाई बहनों का, सेना का सेनापति, अग्नि, ब्लड, प्रोग्रेस करना, ऊर्जा, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और वह सिंह राशि में यानी अग्नि तत्व राशि में प्रवेश कर गया है। तो इसका इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण कर लेते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली मेष लगन, मंगल पंचम भाव में और शनि 11वें भाव में। मंगल लगन के और अष्टम भाव के स्वामी हैं और शनि दशम और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी देश में जनता का विद्रोह देखना पड़ सकता है। जनता विद्रोह कर सकती है किसी देश के अंदर, और इस पृथ्वी पर किसी देश में राजनीतिक उलटफेर भी हो सकता है। राजनीतिक संकट गहरा सकता है। किसी पश्चिमी देश में या किसी देश के पश्चिमी भाग में प्राकृतिक प्रकोप से जान माल का नुकसान हो सकता है। पृथ्वी पर अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती हैं, यातायात दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनमें अधिकता आ सकती है। शनि जो वायु तत्व ग्रह है और मंगल अग्नि तत्व है, इन दोनों के आमने सामने होने के कारण आपको वायु में भी कोई दुर्घटना देखने को मिल सकती है। कुछ बड़े देशों में आर्थिक संकट गहरा सकता है, उनकी आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ देश किसी देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने का प्रयास कर सकते हैं और उस देश में अस्थिरता लाने का प्रयास भी कर सकते हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में तेज़ी आ सकती है, ऐसा मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि बता रही है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की कुंडली की। तो भारत की कुंडली में वृष लगन है और मंगल द्वादश भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है। शनि भारत की कुंडली में योग कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में शशि योग बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, पंच महापुरुष का एक शशि योग शनि द्वारा, और शनि द्वादश भाव को, चतुर्थ भाव को और सप्तम भाव को देखता है। मंगल और शनि की आपस में समसप्तक दृष्टि है। मंगल 11वें भाव को भी देखता है और सप्तम भाव को भी देखता है। ऐसी स्थिति में आपको भारत में राजनीतिक हलचल तेज़ होती हुई दिखाई दे सकती है। राजनीतिक दलों में हलचल हो सकती है। भ्रष्ट लोगों पर कानून का शिकंजा कस सकता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि दंड देने का काम करते हैं और मंगल दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश और जेलर। तो कुछ बड़े नेताओं पर
कानून का शिकंजा भी कस सकता है। कानून व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। शनि मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण, सप्तम भाव जैसे अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की कुंडली देखें तो सप्तम भाव उसके जीवन साथी का होता है। अगर हम देश की कुंडली देखें तो सप्तम भाव जीवन साथी यानी अपोजिशन पार्टीज, सरकार का अपोजिशन करने वाले लोग, अपोज करने वाले लोग, तो उन पर जो लोग न्याय प्रक्रिया का पालन नहीं करते उन पर शिकंजा कस सकता है और जिसके कारण कुछ बड़े नेता देश छोड़ सकते हैं। शनि द्वादश भाव को देखता है और द्वादशेष मंगल शनि को देखता है दशम भाव को। दशम भाव हमारा कर्म स्थान है देश का, यानी सरकार है। तो कुछ विदेशी ताकतें इसे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकती हैं, भारत के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र करने का प्रयास कर सकते हैं और भारत अपनी विदेश नीति में बदलाव कर सकता है, जिसके पश्चात भारत मंगल की दृष्टि के कारण अपनी सीमाओं को पार करने के लिए कुछ कदम भी उठा सकता है। सप्तम भाव दशम से दशम है, रोजगार का कारक है ये, इस पे शनि और मंगल दोनों दृष्टि डाले हुए हैं। तो रोजगार के माध्यम से जो लोग अर्न करते हैं, मेहनत करके अर्न करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, जिसमें कुछ विदेशी लोग भी अपना सहयोग दे सकते हैं। छोटे रोजगारों में वृद्धि हो सकती है। तो यह था हमारा शनि मंगल के आमने सामने आने के कारण इस पृथ्वी पर होने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और भारत में घटने वाली कुछ घटनाओं का विश्लेषण। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।